ना बेटा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। आप जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 की मैथ्स का अध्ययन कर रहे हैं। कल जहाँ तक काम को रोका गया था, आज इससे काम को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ चल रही थी, प्रॉपर्टीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पर लेक्चर चल रहे थे। उसी काम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन पिछले वीडियोस को आप देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको आज कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछली चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले वीडियोस को आप देखें, फिर यहाँ आएँ, तब आपको ये चीज़ें बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की ओर, टाइम वेस्ट किए बिना। पहली प्रॉपर्टी है, हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना है। टेन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर तो है। तो हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसे प्रूव करने चलते हैं। लेट सबसे पहले मानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ये होगा। ये आप सबको पता है, क्योंकि मैं पहले दिन से ये बताते चल रहा हूँ। बेटा आप जाइए, अभी हम आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, वहाँ ना जाओ बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए। मैंने ड्रा किया, ये एंगल थीटा है और साइन थीटा हमें पता है, तो ये है x, ये 1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। सॉरी, ये 1 है और ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ कठिन बात नहीं है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनस 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका बेस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। दैट्स योर फर्स्ट प्रॉपर्टी which you want to prove। पहली प्रॉपर्टी प्रूव हुई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा, तो कितना आएगा? x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स
एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये भी थीटा का इक्वल, ये भी थीटा का इक्वल और ये भी थीटा का इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हमें प्रूव करना था, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव होके आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 3 है बुक में प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये। इससे पहले 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, सारी उनका प्रूफ तो था नहीं कोई, तो 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी बुक की है, मेरे हिसाब से ये तीसरी या चौथी होगी, चौथी अब हाँ तीसरी चौथी के आसपास, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी, फिर साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स साइन एक्स, फिर साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इस तरह से उनकी रेंज और डोमेन और रेंज को कंसीडर करते हुए उनसे रिजल्ट निकाले, उनसे संबंधित रिजल्ट निकाले। वैसे ही ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन इन्वर्स पता है तो उसको कॉस और टैन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो इस रिज़ल्ट से आप कर सकते हैं इजीली। और अगर आपको इस रिज़ल्ट को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप अपना दिमाग लगा के यूज़ करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो मैं इसे इरेज करता हूँ हम, ताकि हम लोग आगे चलें अगले सवाल की ओर, अगली प्रॉपर्टी की ओर। सॉरी, अगले सवाल नहीं, पहले प्रॉपर्टी हो जाए, फिर प्रॉपर्टीज़ पर सवाल हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही है, जी हाँ, यही प्रूव करना है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। सॉरी, एक्स है ना, एक्स तो वैल्यू है, ये तो -1 से 1 के बीच में होगी। क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, यानी कि -1 और 1 को इंक्लूड करेंगे, आप समझ ही रहे हैं। ये प्रूव करना है हमें, तो क्या करें, कुछ दिमाग लगाएं। आइए कुछ दिमाग लगाते हैं, जस्ट अ मिनट। या एवरीथिंग इज़ ओके। तो आइए आते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। लेट साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, उस एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब साइन को उठा के उस साइड लेवल ले जाएंगे, तो -x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस माइनस को इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इतनी बातें समझ में आई। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को -x को थीटा माना, फिर साइन को उस साइड ले गए तो -x, फिर माइनस को उस साइड ट्रांसफ़र किया तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन थीटा कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब फिर से साइन को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा, या माइनस को इस साइड भेज दीजिए तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब थीटा इसके भी इक्वल, तो यार दोनों, ये इसका मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये होगा, ये हमारी प्रूव होती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में पहला पार्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पहला पार्ट प्रूव होता है। इसे याद करिए, इसे आप
याद करिए, इसका प्रूफ आपका क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसे तैयार करिए। बोर्ड एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपके। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी करवाई है वो भी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार, सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जमाने वाले, शरारत की नहीं जाती, शरारत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार। x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये -1 to 1 का मतलब ये है कि x जो है वो अगर इस रेंज से बाहर होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। और वही बात पिछली प्रॉपर्टी के लिए जो अभी मैंने प्रूव की है लागू होती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करें। लेट cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। अब cos को उस साइड तो -x इज इक्वल टू cos थीटा, फिर माइनस को इस साइड तो x इज इक्वल टू -cos थीटा। इतनी बातें समझ में आई। सिंपल स्टेप्स में ब्रेक किया जा रहा है, मैथमेटिक्स में ऐसा ही काम करते हैं। अब x इज इक्वल टू, आप जानते हैं cos ऑफ -cos थीटा नहीं होता बल्कि cos थीटा होता है, लेकिन cos पाई प्लस थीटा -cos थीटा होता है, यानी कि cos पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं हम इसे। अब इस cos को यहाँ से उठा के इस साइड ले आइए तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब थीटा को इस साइड और cos इनवर्स को इस साइड तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब थीटा इसके इक्वल और थीटा इसके इक्वल, कुछ गड़बड़ किया मैंने, ये मैंने रिजल्ट ही गलत दिखाया तो गड़बड़ तो होगा ही। cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x, रिजल्ट गलत दिख गया था मैंने। तो अब ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 की दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, जिसे आपको याद करना है और इसका प्रूफ भी आपको तैयार करना होगा, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद करोगे, ज़रूर तैयार करोगे। ये आपको जो तैयार करना याद करना इसे मस्ट है, अन्यथा आप सवालों को लगा नहीं पाएंगे। बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, अब एक एक प्रॉपर्टी प्रूव कराऊँ, इतना भी टाइम नहीं है, 1-2 से आप समझ सकते हैं कि बाकी को कैसे लाना है। इतना भी टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम इस बार तो कोरोना के गांठ डाला जा रहा है। तो tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x, यही है। इनकी रेंज x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू दिस इंटरवल -∞ to -1,
यूनियन 1 to इन्फाइनाइटी, और यही बात इसके लिए भी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइटी -1 यूनियन 1 इन्फाइनाइटी, यूनियन 1 इन्फाइनाइटी। ये 4 प्रॉपर्टी और हैं, इन्हें भी आप अपने नोट्स में ज़रूर डालिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें याद करना, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको याद करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं। तो आई होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, इरेज कर रहा हूँ मैं, आप बैठ जाके भी इसे नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जो सामने दी हुई वो रेंज है, उस रेंज के अंदर ही ये वैलिड होंगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला पार्ट, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो क्या करें, लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ, तो 1/1 x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये x ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू, और ये कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब इस कॉसेक को इस तरफ लाइए तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। अब थीटा कॉसेक इनवर्स x के भी इक्वल और इसके भी इक्वल, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये प्रूव होती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला पार्ट। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हमें प्रूव करना था, तो हमने माना साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से निकल कर आता है 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को जब हम उस साइड में ट्रांसफर करेंगे, फिर रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ, या यूँ भी कह सकते हैं, आपको साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल भी ले लिया, तो ये 1 कॉसेक साइन थीटा कॉसेक हो जाएगा, और ये 1 x ऊपर चला जाएगा, 1 वैसे 1/1 का कुछ मतलब होगा नहीं, 1 ही होगा, तो x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और यहाँ से कॉसेक को इस साइड ट्रांसफ़र किया तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था। ऐसे ही और भी रिज़ल्ट हैं, उनको आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काम लेंदी हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में बन सकती है, 100% बन सकती है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x और all x belongs to -1 to 1, -1 to 1, ये प्रूव करना है हमें। फॉर ऑल x belongs to -1 to 1, ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। तो क्या करें, कैसे प्रूव करें इसे, आइए देखा जाए। वही काम हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बार बार एक ही काम को रिपीट करते हैं कि इसको हम किसी एंगल के इक्वल मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन को उस साइड तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हुआ।
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको जब तीसरे या चौथे लेक्चर में बताया है, तीसरे लेक्चर में शायद बताया है, वो 11th क्लास में बताया है। 11th क्लास में ये आपको बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो मैं बता रहा हूँ। कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है और साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये अब इसके बाद कॉस को उठा के इस साइड में भेजेंगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। इस थीटा को उठा के यहाँ ले आइए तो कॉस इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा हमने माना क्या था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये 3 नहीं है, ये है π/2। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है जो बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है। अगली दोनों प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही वो भी प्रूव होंगी। दूसरी है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। ऐसा ही इन दोनों को भी आप प्रूव कर सकते हैं। इनका प्रूफ आपके बोर्ड में बन सकता है, वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके ये प्रूफ आ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर तैयार करें। आगे चलें। आइए एक दो सवाल कर लिया जाए, फिर आज की क्लास को रोका जाए। आप बैग जाकर इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपने अभी अभी प्रूव किया है कि अभी आपने प्रॉपर्टी देखी tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के इक्वल। यानी कि आपका एक्सप्रेशन जो है कॉट π/2 हो जाएगा और कॉट π/2 की वैल्यू कॉस π/2 बाई साइन π/2 यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, क्या करना था, प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत होगा। कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू निकालना था हमें tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चाहे यहाँ पे x हो, चाहे y हो, z हो, a b हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो, हमेशा सबके लिए प्रॉपर्टी यही होगी कि tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। तो ये π/2 हो गई, तो ये कॉट π/2 बना। कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन तो ईजी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x को इवेलुएट करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x तो हमें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आइए इस पर विचार करते हैं, कंसीडर करते हैं tan इनवर्स 1/x पर। तो लेट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, tan को उस साइड तो 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। इसको उल्टा कर दें तो cot थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे मतलब, तो cot थीटा इज इक्वल टू एक्स या थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। अब थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, तो यानी कि tan इनवर्स 1/x इक्वल हुआ किसके, cot इनवर्स x के इक्वल हुआ। यहाँ पे रखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की जगह पे हम रखेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका π/2, जो कि आपकी प्रॉपर्टी है π/2। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव कराई है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, कुछ था नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x पूछ रहा था, तो ये तो इसमें तो कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसमें ही हम कुछ कर सकते हैं। तो इसे मान लिया थीटा के इक्वल। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की यही ट्रिक है कि हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कुछ करना होता है ऑपरेशन, उसे हम क्या करते हैं, थीटा के इक्वल सपोज करते हैं। तो इसे थीटा के इक्वल माना, यहाँ से मिला, फिर tan को उस साइड भेजा तो 1/x इक्वल टू tan थीटा, फिर रेसिप्रोकल लिया तो cot थीटा इक्वल टू x, cot को उस साइड भेजा थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। अब थीटा इसके इक्वल, थीटा इसके इक्वल, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। यहाँ पे हमने रखा tan इनवर्स 1/x की जगह पे cot इनवर्स x, ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दैट इज π/2। ये बना आपका सवाल। तो ये था आज का क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।